स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज हम क्लास 9th के अंतर्गत साइंस में बायोलॉजी को स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके अंतर्गत सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल और उनमें डिफरेंसेस भी आप लोगों ने स्टडी कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कोशिका के भाग क्या क्या होते हैं, अर्थात कोशिका को बनाने में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन अंगक होते हैं। तो उसके अंतर्गत आप स्टडी करेंगे कोशिका के भाग में। तो आज का जो टॉपिक है कोशिका के भाग। कोशिका के भाग। पार्ट्स ऑफ सेल। कोशिका के भाग में हम पढ़ेंगे कि कोशिका के विभिन्न भाग, अर्थात कोशिका जिन जिन ऑर्गेनल्स से मिलकर बनी है उनके बारे में देखेंगे। तो पहले एक ग्राफ खींच लेते हैं कि इसके अंतर्गत पढ़ना क्या है हमको, अर्थात कोशिका के भाग क्या क्या होते हैं। तो इसको ग्राफ एक डायग्राम के द्वारा या ग्राफ खींचकर हम समझ लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमको इसमें पता चल जाएगा कि कोशिका के अंतर्गत स्टडी कितना चीज, मतलब क्या क्या करना है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कोशिका, इसको हम लोग सेल कहते हैं। सेल, कोशिका जो सेल होती है इसके दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। कोशिका को दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, दो भागों में बांटा जा रहा है, तीन भागों में बांटा जा रहा है, हम दो भाग कह रहे हैं। पहला है स्टूडेंट्स, कोशिका का पहला जो भाग है उसको कहते हैं कोशिका आवरण। कोशिका आवरण, कोशिका आवरण। सेल इनवेलप, सेल इनवेलप, सेल इनवेलप। आपको पता है, हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल में बताया था कि कोशिका आवरण दो प्रकार की होती है। यदि प्लांट सेल की बात किया जाए तो उसमें कोशिका आवरण की दो परत होती है, एक को कोशिका भित्ति कहते हैं, एक को कोशिका झिल्ली या कोशिका कला कहते हैं। जबकि जंतु से एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में कोशिका आवरण मात्र एक ही लेयर होता है जिसको कहते हैं कोशिका कला। तो इस तरह कोशिका आवरण दो प्रकार का, कोशिका आवरण दो प्रकार का, एक को कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, इंग्लिश में कहते हैं सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल। और दूसरा होता है कोशिका कला। इसको कई नामों से जाना जाता है, हम आगे आपको बताएंगे। कोशिका कला, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या कोशिका कला। हाँ, याद रखेंगे कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, पादपों में। यह पादपों और जंतु दोनों में पाई जाती है। इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा
कोशिका आवरण दो प्रकार का, पहला कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका कला। यहाँ पर हमने देखा था कि कोशिका को 3 भागों में बांटे थे। यहाँ पर ये वाला निशान लगा लेते हैं, यहाँ पर ये वाला निशान। यहाँ पर फर्स्ट हो गया कोशिका आवरण, दूसरा हो गया जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं स्टूडेंट्स, देखेंगे जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं। ये हो गया दूसरा। पहला भाग को कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। सब बताएंगे कि जीव द्रव्य के भाग कोशिका द्रव्य किसको कहेंगे, केंद्रक द्रव्य किसको कहेंगे। तो इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, जबकि दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगला देखेंगे थर्ड, जिसको कहते हैं कोशिकांग, कोशिकांग, कोशिकांग। यदि इंग्लिश में बात किया जाए तो इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग, इंग्लिश में कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पर देखेंगे सेल ऑर्गेनल्स के भी 2 भाग होते हैं, 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर देख सकते हैं कोशिकांग के भी 2 भाग होते हैं। तो ऐसे कोशिकांग जो डबल लेयर्ड होते हैं उसे द्विकला कोशिकांग कहते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा द्विकला युक्त, द्विकला युक्त कोशिकांग, कोशिकांग, इंग्लिश में डबल लेयर्ड, डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स, डबल लेयर्ड सेल ऑर्गेनल्स। दूसरा होता है स्टूडेंट्स एक कला, एकल कला है, एकल या एक कला, एकल कला, कला मतलब झिल्ली से ही संबंधित है। एकल कला युक्त कोशिकांग, कोशिकांग, सिंगल लेयर्ड, लेयर्ड सेल ऑर्गेनल्स, सिंगल लेयर्ड सेल ऑर्गेनल्स। तो अब देखेंगे कि डबल लेयर्ड कौन कोशिकांग होते हैं, सिंगल लेयर्ड कौन कोशिकांग होते हैं।
तो डबल लेयर्ड में देखेंगे स्टूडेंट्स, जिनके बारे में आपको स्टडी करना है। तो पहला आ जाएगा जिसको कहते हैं केंद्रक। केंद्रक, न्यूक्लियस, ये पहला जो कोशिकांग है जो डबल लेयर्ड है। दूसरा है इससे जुड़ा हुआ जो होता है जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इंग्लिश में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको ईआर के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट में, ईआर। ये भी डबल लेयर्ड होता है। तीसरा बात किया जाए तो गाल्जिकाय, जिसको गोल्गी बॉडी इंग्लिश में कहते हैं, गोल्गी बॉडी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हो जाएगा स्टूडेंट्स, जिसको कहते हैं लवक। इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। लवक। तो आप लोगों ने देखा डबल लेयर्ड कौन कौन है। तो आपके केंद्रक हो गए, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, गाल्जिकाय, लवक, और एक और कोशिकांग होता है स्टूडेंट जिसका नाम है माइटोकांड्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके बारे में आगे डिटेल से पढ़ना है। माइटोकांड्रिया, तो आप लोगों ने देखा कि कोशिकांग दो प्रकार के, एक द्विकलायुक्त डबल लेयर्ड, एक कलायुक्त, एकल कलायुक्त सिंगल लेयर्ड। तो द्विकलायुक्त में कौन आते हैं? केंद्रक आता है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, गाल्जिकाय है, लवक है और माइटोकांड्रिया है। अब देखते हैं सिंगल लेयर्ड, इनके बारे में डिटेल से आगे आपको पढ़ना है। सिंगल लेयर्ड में देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें पहला आ जाएगा जिसको कहते हैं, पहला जो सिंगल लेयर्ड है कहते हैं लयनकाय। इंग्लिश की बात किया जाए तो लाइसोसोम। दूसरा हो गया आपका सेंट्रियोल्स, जिसको कहते हैं सेंट्रोसोम। इसको सेंट्रियोल्स भी कहते हैं, सेंट्रोसोम। और तीसरा आपका है स्टूडेंट्स जिसको हम कहते हैं रिक्तिका। सिंगल लेयर्ड है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल। ये सिर्फ पादप में, प्लांट्स में होते हैं, पादप में। तो लिख सकते हैं आप लोग केवल पादप में। पादप मतलब पेड़ पौधों में, कुछ जंतुओं में पाई जाती है लेकिन एक्सेप्शंस माना जाता है। अब देखेंगे
कुछ ऐसे भी होते हैं कोशिकांग जो विदाउट लेयर्ड होते हैं, मतलब उसमें कोई लेयर्ड नहीं होता, तो उसको भी यहाँ लिख सकते हैं कि बिना लेयर्ड वाले, मतलब विदाउट लेयर्ड सेल ऑर्गेनल्स हैं, बिना कला युक्त कोशिकांग हैं, जिसका नाम है, एक आप पढ़ेंगे कि जिसको है राइबोसोम। तो बिना कला युक्त यहाँ लिख सकते हैं, राइबोसोम लिख सकते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम, राइबोसोम। इतना बस याद रखेंगे, जब पढ़ाएंगे आपको डिटेल से तो बता देंगे। राइबोसोम होता है, इसमें कोई कला नहीं पाई जाती, मतलब कोई आवरण इसका नहीं पाया जाता है। तो आप लोगों ने देखा कोशिका के भाग हैं, मुख्य भाग हैं कोशिका आवरण, दूसरा कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य और कोशिकांग। कोशिका आवरण के दो भाग, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। जीव द्रव्य के दो भाग, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। और कोशिकांग के भी दो भाग, डबल लेयर्ड, सिंगल लेयर्ड। डबल लेयर मतलब द्विकला युक्त कोशिकांग में केंद्रक, अंतःप्रद्रव्यजालिका, गाल्जिका, लवक और माइटोकांडिया, जबकि एकल कला युक्त कोशिकांग में लयनका, सेंट्रोसोम, रिक्तिका केवल पादपों में पाई जाती है। और राइबोसोम जो होता है इसका कोई लेयर नहीं होता है, विदाउट लेयर्ड है। तो अब इसके बारे में आपको डीपली स्टडी करना है, एक एक के बारे में। पहले कोशिका आवरण पढ़ेंगे, तब जीव द्रव्य, फिर कोशिकांग। तो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं। इतना आप याद रखेंगे इस चैप्टर में, इतना आपको पढ़ेंगे तो चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कोशिका आवरण, सेल इनवेलप। इस डायग्राम को याद रखेंगे तो आप समझिए कि कोशिका से संबंधित जो आपका चैप्टर है, इससे संबंधित आपको बहुत सारी जानकारी हो गई हैं, क्योंकि इसी पर यह आपका फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का जीवन की मौलिक इकाई आधारित है। देखेंगे, पहला पार्ट है कोशिका के भाग में पहला, जिसको आप लोगों ने क्या कहा था, कोशिका आवरण। कोशिका आवरण। सेल इनवेलप। देखेंगे कोशिका आवरण क्या होता है। तो कोशिका जिस आवरण से घिरी होती है, अर्थात कोशिका के चारों तरफ जो कला होती है, चाहे कोशिका जिस आवरण से घिरी होती है, चाहे जिससे घिरी होती है, उसे कोशिका आवरण कहते हैं। इसके बारे में नोट नहीं हम करवाएंगे, आप लोग बस याद रखेंगे कि कोशिका के चारों ओर उपस्थित कला को कोशिका आवरण कहते हैं। कोशिका आवरण दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की, तो लिख सकते हैं कोशिका आवरण के दो भाग होते हैं या दो प्रकार की होती है। तो लिख सकते हैं कोशिका आवरण आवरण निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, पहला कोशिका भित्ति, और दूसरा कोशिका कला। याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कोशिका आवरण निम्नलिखित दो प्रकार की होती है, कोशिका भित्ति
और कोशिका कला, तो पहले कोशिका भित्ति को पढ़ लेते हैं तब कोशिका कला को स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक होगा कोशिका आवरण का, कोशिका भित्ति, जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल देखेंगे। सबसे मुख्य बात यह कि जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। तो लिख सकते हैं यह केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है, यह केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है और पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होती है, बाहरी आवरण होती है। तो आप लोगों ने देखा, यह केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है और पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण। हम एक सेल का डायग्राम बना लेते हैं, और यह जो सेल के बाहर वाला, ये मान प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण सेल वॉल है और आंतरिक लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो सबसे बाहरी आवरण है जिसको कहते हैं सेल वॉल। अब देखते हैं कि ये निर्मित किस पदार्थ से होती है। तो स्टूडेंट याद रखेंगे, यह किससे बनी होती है, तो सेलुलोज की, अर्थात कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिख सकते हैं यह आवरण कौन, कोशिका भित्ति, यह आवरण सेलुलोज से निर्मित होती है या सेलुलोज का बनी होती है। सेलुलोज से निर्मित होती है, तो आप लोगों ने देखा, यह आवरण, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है, स्टार बना के लिख लेंगे। यह आवरण सेलुलोज से निर्मित होती है और इससे संबंधित, और आप लोगों को बता दें कि यह किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होती है। इसकी खोज बता दें कि इसकी खोज, ये भी लिख सकते हैं, यदि खोज पूछा जाए तो ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। अर्थात कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। अगला इसके बारे में कि यह जो होती है पारगम्य प्रकार की होती है और सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये भी लिख सकते हैं। यह अर्थात कोशिका भित्ति लिख सकते हैं, कोशिका भित्ति पारगम्य एवं मजबूत पारगम्य एवं मजबूत
मोटी पारगम्य एवं, लिख सकते हैं, पारगम्य एवं कठोर मोटी व कठोर मोटी व छिद्रयुक्त मतलब क्या होती है, पारगम्य होती है, कठोर होती है, मोटी होती है और छिद्रयुक्त होती है, जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो आप लोगों ने देखा कि कोशिका भित्ति पारगम्य, कठोर, मोटी व छिद्रयुक्त होती है, जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। पहले देखेंगे पारगम्य का मतलब क्या होता है। तो पारगम्य का मतलब होता है कि कोशिका, मान लीजिए कि यह आवरण है, मान लीजिए कि यही आवरण है कोशिका भित्ति, तो इससे पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं। ऐसे लेयर्ड, ऐसे कला, ऐसी झिल्लियाँ जिससे पदार्थ अंदर बाहर आ जा सकते हैं, उनको पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो यह पारगम्य होती हैं। झिल्लियाँ 4 प्रकार की होती हैं, वो आगे आपको पढ़ना है। पारगम्य, अर्ध पारगम्य, अपारगम्य, और एक और होता है, वो आगे बताएंगे आपको। अगला देखेंगे तो आप लोगों ने देखा कोशिका भित्ति से संबंधित कि कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादपों में पाई जाती है, और यह पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह आवरण सेलुलोज से निर्मित होती है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका भित्ति पारगम्य, कठोर, मोटी, छिद्रयुक्त होती है, जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये कोशिका भित्ति हो गई स्टूडेंट, इतना ही काफ़ी है। आगे पढ़ेंगे दूसरा, कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। दूसरा आवरण है स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं कोशिका कला। कोशिका कला कई नामों से जाना जाता है, तो सबको बता दें, या कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, या जीव द्रव्य कला, जीव द्रव्य कला, और भी नामों से जाना जाता है। इतना ही आप लोग याद रखेंगे। इसको कहते हैं इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इसके बारे में आपको स्टडी करना है। याद रखेंगे कोशिका कला या कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला क्या होता है। तो जिससे जीव द्रव्य घिरा होता है, कोशिका के अंतर्गत जो जीव द्रव्य होता है, मानकर चलिए कि ये कोशिका है, इसके अंतर्गत जीव द्रव्य भरा होता है। तो जीव द्रव्य एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसको जीव द्रव्य कला कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका कला कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है।
क्योंकि आपको पता है कि जंतु कोशिका में सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, इसी से घिरा होता है। याद रखेंगे, दो तरीके से कह सकते हैं, लिख सकते हैं। जंतु कोशिका का स्टार बनाकर लिख सकते हैं। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण है, आवरण है तथा पादप कोशिका का दूसरा आवरण है, द्वितीय आवरण है, लिख सकते हैं, द्वितीय आवरण है, आवरण है। तो आप लोगों ने देखा, जो कोशिका कला, कोशिका झिल्ली जीव द्रव्य कला होता है, तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है तथा पादप कोशिका का द्वितीय आवरण होता है, आवरण है। याद रखेंगे, इसे जीव द्रव्य कला या कह सकते हैं, या कोशिका का जीव द्रव्य, कोशिका का जीव द्रव्य एक आवरण से घिरा होता है, आवरण से घिरा होता है, जिसे कोशिका कला कहते हैं, जिसे कोशिका कला कहते हैं, कोशिका कला कहते हैं, तो आप लोगों ने देखा, कोशिका का जीव द्रव्य का आवरण से घिरा होता है, जिसे कोशिका कला कहते हैं। क्लियर? तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने देखा किसके बारे में, कोशिका कला के बारे में, किससे बनी होती है। तो अगला स्टार बनाकर इसके बारे में लिखेंगे, जानेंगे कि यह किसकी बनी होती है। तो यह प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। तो लिख सकते हैं कि कोशिका कला लिपिड व प्रोटीन से निर्मित होती है, निर्मित होती है। इसीलिए इसे लिपोप्रोटीन भी कहते हैं, लिपोप्रोटीन कला भी कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा